और रहा हूँ सब बढ़िया। नहीं बढ़िया तुम्हारा तुम जेल नहीं गए हो अभी तक। पता है क्या हुआ, क्या चल रहा है दुनिया में? अबे सच में क्या चल रहा है? मैंने सारे सिंगर एक्टर्स को बोला हुआ मुझे देखा करो ताकि तुम्हें न्यूज अपडेटेड रहे। फंस गए बेचारे। जस्ट इन केस तुमने न्यूज नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। गुरु रंधावा, सुरेश रैना और सुजैन खान को पुलिस ने अरेस्ट किया है नाइट कर्फ्यू के रूल का उल्लंघन करते हुए। रूल्स को हिंदी में नियमों का उल्लंघन करते वक्त। और खबर ये भी आ रही है कि बादशाह भी उस पार्टी में था जो बैक डोर से भाग गया। बादशाह आई मीन सीरियसली ब्रो, भाई ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। भाई गाने की लाइन है आपकी यार, अंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, सूचना जनहित में जारी। मतलब गाने में तो बोल दिया, अब अंटी ने पुलिस बुला ली भाग गए। और एक मिनट, मैं बादशाह को ना ब्लेम नहीं करने वाला क्योंकि अगर मैं उस जगह पे होता मैं भी वही कर रहा होता। बट सबसे बड़ी वियर्ड बात पता क्या है, जिस बार में ये लोग पार्टी कर रहे थे ना उसका को ओनर बादशाह ही है। बादशाह पुलिस आ रही है। दोस्तों मैं एक मिनट वॉशरूम से आता हूँ। अच्छा चलता हूँ। और सुरेश रैना आई मीन सीरियसली ब्रो, अगर तुमने मेरी वीडियो देख ली होती ना तो तुम सबको पता होता नाइट कर्फ्यू के बारे में। नहीं भाई न्यूज ही क्यों करता है? इसलिए करता हूँ ताकि तुम ऐसी गलतियां ना करो। बट फिलहाल यही खबर आई है कि सबको बेल मिल गई है। गुरु रंधावा की साइड से तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट भी आई कि हाँ हमें मालूम नहीं था, आगे से ध्यान रखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्योंकि ये बड़े नाम है आजकल के इंडस्ट्री के इसलिए बवाल मचा हुआ है। बट एक पल के लिए सोच रहे हो, मतलब इमेजिन हुआ नहीं पता नहीं मुझे। इमेजिन वो लोग पार्टी कर रहे हैं, हल्की हल्की निक्की नक्के पैक मारे होंगे पुलिस आई होगी, गुरु रंधावा लग दी लहार दिया न मुंबई पुलिस है बे। या ये भी हो सकता है कि गुरु रंधावा सोच रहा हो अपने गाने के लिरिक्स और उसे वो गाना याद आया हो, यही वाला गाना याद आया होगा, लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब से हंस दिया कुरीदा पता करो केड़े पिंद दिया। अरे मुंबई पुलिस देखो तुम्हारे यहाँ की है क्या? अच्छा नहीं होना था मुझे यहाँ पे ले चलो। मैं एक्चुअली मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट सुरेश रैना पे है क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एज एन क्रिकेट फैन। सुजैन खान को भी मैं कुछ कह नहीं सकता, वो अपने पति की पहली मूवी का कुछ एक गाना है ना उसका, वो बहुत सीरियसली लेती है उसे। एक पल का जीना फिर जेल है जाना, सोबर क्यों हो के जाइए ड्रिंक ये पिलाना। टंग 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 क्या कर रहा हूँ क्या कुछ भी। और ये सब मैं जोक कर रहा, प्लीज कोई भी ऑफेंड मत होना क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अगर उन्हें पता नहीं था अपडेट के बारे में। क्योंकि फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी थी। मैं सुबह उठा हूँ 10-11 बजे उस टाइम पे, तब पता चला अच्छा नोट खत्म हो गए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लाइन में लगना मुझे। रात के 8 बजे अनाउंस करके चले गए थे मोदी जी। उस टाइम में पॉलिटिक्स में ज़्यादा पढ़ता नहीं था, बस नॉर्मल वीडियो कर रहा था। तो हो सकता है कि हाँ ये लोगों को नहीं पता होगा इसलिए वो सब हो गया होगा। और ये डिसीजन भी मेरे ख्याल से दोपहर के बाद, मतलब शाम के टाइम पे ये आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइड से। सो इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। और मैं पूरा श्योर हूँ कि अगर चारों में से किसी को भी पता होता या तो ये सब नहीं होता। वो पक्का ये चीज़ नहीं करते जहाँ पे उनको रूल्स तोड़ने पड़ते। बस ये थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है। मैं सिर्फ इन चारों के लिए बोल रहा हूँ, मैं बाकियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये चारों बड़े नाम हैं तो शायद इनको ना पता हो, बिजी होंगे। बट वो बार टाइप है तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो उनको समझा सकते थे। रफ्तार ने सही कहा था, अपने ही कमीने होते हैं, दूसरे की गलती से फंस गए। अरे पार्टी आना यार ब्रो आजा। हाँ आज सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा नहीं नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है, 11 से 6 निकलना नहीं। हाँ 3 बजे तक पार्टी करेंगे भाई आ तो। अरे अंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा बादशाह ये तेरा ही प्लान था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक गुस्सा मत करो साला, मैं बता रहा हूँ बादशाह से मेरे को बहुत प्यार है, ये सबको पता है अब तक। और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं बादशाह भाई। सब बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना जिनमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती, इसमें वो फंस जाते हैं। बट मैं एक्साइटेड हूँ बादशाह भाई के लिए, हमेशा मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से भी कुछ दिन पहले मेरे को सुनने में आया था कि बादशाह भाई इंडिपेंडेंट जाने की सोच रहे हैं, जो एक ब्रिलियंट आइडिया है क्योंकि दिमाग बहुत तगड़ा बंदे के पास। राइमिंग स्किल में वो दिखता ही है उसके। सो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिर मेरे को वो पुराना वाला बादशाह देखने को मिलेगा जिससे मुझे अच्छा असली वाला प्यार हुआ था जब वो इंडिपेंडेंट अंडरग्राउंड सॉन्ग्स अपलोड कर रहा था। सो जो भी है बादशाह भाई इतना देख लिया, ये भी देख लेंगे, क्या हो गया साथ साथ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ मेरा सपोर्ट है इन चारों के पास, बहुत मेहनत करी है और एक अननोन या छोटी सी मिस्टेक के लिए उनको फांसी नहीं चढ़ा सकते हम लोग। तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता और मेरा तो कहना ही है, रात की बात गई तो जो हो गया छोड़ो। क्या अपना बॉलीवुड में ही चलते हैं, जब बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। रकुल प्रीत सिंह याद है? प्रीत सिंह ही है ना? हाँ रकुल, अरे वही जो एनसीबी वाले केस में आई थी और न्यूज़ वाले उसे ड्रगी कह रहे थे बट कुछ निकला नहीं तो फिर वो चली गई थी अपने काम धंधे पे। सबसे सही मैं बताऊँ, सबसे मेच्योरली हैंडल किया उस लड़की ने। बट अभी खबर आई है उसने कंफर्म किया है अपने ट्विटर पे कि उसको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना टेस्टेड पॉजिटिव है वो। सो अभी उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मतलब क्वारंटीन में है और जो भी प्रिकॉशन ले रही है। सो
विश करो उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए। एक्टर अच्छी है वो, मैंने अभी कल परसों ही उसकी कोई साउथ इंडियन मूवी देखी है। मैं कह रहा हूँ विश कर लो, अच्छी लड़की है वो, ठीक है, तमीज़दार मेहनत करते हैं, इज्जत पूर्वक काम करती है अपना। और अगर तुमने इज्जत नहीं दी ना उसको तो साले तुम्हारा CBSE का पेपर करवा दूंगा मैं। पता चला क्या हुआ है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, अपनी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि ये जो CBSE के बोर्ड एग्जाम होते हैं ना 10th और 12th के, वो फरवरी में नहीं होंगे इस बार, बट होंगे। वो तभी वो डेट अनाउंस नहीं करी कब करेंगे, बट होंगे एग्जाम। हाँ, तो फरवरी कैंसिल हुआ ना, अगर इज्जत नहीं दी तो तुम्हारी इज्जत उतरेगी बोर्ड में सालो। भाई साहब इतना प्रेशर होता है ना इन बोर्ड्स का बच्चों पे, क्या बोलूं मैं। अबे मेरी गांठ फट गई थी। एक तो बोर्ड के एग्जाम में होता है ना तुम्हारा सेंटर कहीं और पड़ता है, तो तुम यूज टू नहीं होती, और मैं तो वैसे मेरे को प्रॉब्लम है बाहर एडजस्ट करने में लोगों के साथ। सो हम नए स्कूल में गए, गांड वैसी फटी हुई है, टीचर साले हैवान लग रहे हैं। मतलब अबे सच बोल रहा हूँ, वो जो हैवान होते हैं जो फांसी वासी चढ़ाते लोगों को, जिनके चेहरे पे लिखा होता है ये नहीं, इससे बात नहीं करनी मुझे, साले ऐसे घूम रहे हैं। अब गांड मारोगे क्या? अबे एक में तो मेरे को उठवा दिया था कि पर्ची से नकल मार रहा है। अच्छा वो ग्रेजुएशन में होता मेरे, वो नहीं होता फ्लायर जो होते हैं साले, वो काम बस अपने काम कर, वो गुरूर दिखाना होता है। मैं हूँ, मैं चाहूँ तो बच्चे का पेपर कैंसिल कर दूंगा। अबे छोटी लुल्ली वाले लेज़बियन। मैं नकल कर रहा था ग्रेजुएशन के एग्जाम में अपने फोन के साथ, क्योंकि टीचर ने अलाउ कर रखा था। इतने में वो आ गया और मेरे हाथ में फोन था, तो मैं कार्गो पैंट पहनी थी, मैं नीचे वाली जेब में निकाल दी, साले ने मेरे को ही खड़ा किया। पूरी बॉडी छानी, कुछ नहीं निकला, फोन तक नहीं पकड़ में आया। फिर मेरी जो थी ना, वो जो टीचर थी उस क्लास की जिसने अलाउ कर रखा था, उसको मैंने बोला फोन का, वो मेरे सामने आके खड़ी हुई, फिर मैंने उसको फोन पकड़ाया। वो दिन भी क्या दिन थे। मैं यूजली ना चिट्स के खिलाफ हूँ, पर मैं नकल के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए होती है। क्या ना मेरा भाई, 12th तक में मैंने चीटिंग नहीं करी है। करी है क्या? 12th में करी है मैंने। और ये सब ना हमारे ज़माने की बातें हैं। आज के ज़माने में बच्चे स्मार्ट निकलते हैं, मानो या ना मानो, सही बात है कि नहीं है? हमसे तो लगुना स्मार्ट है। मतलब जब फोन आया था हमें छूने को नहीं मिलता था, ये साले 2 साल के होते नहीं हैं। अमेरिका का दलाल बहनचोद 12 साल का लड़का डीजेइंग सीख रहा है, डीजेइंग दुम चिक दुम चिक दुम चिक। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। साला इतना स्मार्ट था कि उसने अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको एक टाइम पे वॉशरूम में बुलाया और वॉशरूम में रेव पार्टी करा दी। लाइटे वाइटे आधा घंटा उसने पार्टी करी है स्कूल के वॉशरूम में अपने क्लासमेट्स के साथ। और आधे घंटे बाद टीचर ने पकड़ा, तब जाके उसकी माँ को बुलाया, और माँ भी सरप्राइज, माँ खुश है, प्राउड है, मेरा बेटा लोगों को नचा रहा है दूसरे के गाने पे। अबे साले, टीचर को तो कॉल भी नहीं करना चाहिए था, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए था कि आज के बाद जो भी कभी भी पार्टी वार्टी हो ना, या कॉलेज और स्कूल फंक्शन हो, तू ही बनेगा डीजे। टीचर भी नाचेंगे, नाचो, लेट्स नाचो। माचो टॉपिक पे आजा, कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। आज पूरा टॉपिक बॉलीवुड से रिलेटेड है, क्योंकि अभी एक और खबर आई है अनुराग कश्यप से रिलेटेड। अगर तुम्हें याद है, कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, एक औरत ने, मतलब एक लड़की ने रेप चार्जेस फाइल किए थे अनुराग कश्यप के खिलाफ, और इन महीनों में अब तक कुछ हुआ नहीं। जैसे सुशांत के केस में कुछ नहीं हुआ, जिया के केस में कुछ नहीं हुआ, इस केस में भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने अभी कोई ट्वीट करे, 4-5 ट्वीट करे कि क्या मुझे मरना पड़ेगा अपना केस की प्रोसीडिंग बढ़ाने के लिए, जबकि मैंने तुम्हें सारी प्रूफ दे दिया है, कंप्लेन कर दी है, और अभी तक तुम्हारी साइड से कोई भी कुछ लेना देना नहीं हुआ है। और अनुराग कश्यप का जो वकील है, उसने पहले टाइम पे भी डिनाई किया था कि हाँ उसका कोई फॉल्ट नहीं है। ये इंडियन लीगल सिस्टम बहुत वीक है, वीक भी नहीं है, बट वैसे डिजाइन है कि बेगुनाह को सजा ना मिले, बट मिलती ही है, क्योंकि पॉलिटिशियन की तरह लॉयर भी हरामी होते हैं। मतलब आज ही मैं कोई खबर पढ़ा था, जो 30 साल पुराना, 28 साल पुराना केस, जो विक्टिम था मर गया 28 साल पहले, 28 साल बाद उस विक्टिम के कातिलों को सजा दी गई है। तमिलनाडु की साइड में था, कोई सिस्टर करके थी, मतलब चर्च वाली केस था कोई, जहां पे मैं खुश लगी, हाँ इसको इंसाफ मिला, बट एट द सेम टाइम मैं पता नहीं क्या दुविधा में था, सैड फील कर रहा था कि 28 साल। मुझे नहीं मालूम क्या है, क्या सच है कि नहीं है उसके अनुराग कश्यप के खिलाफ में जो केस है, बट अगर वो बंदी इतनी श्योर है इन चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है पुलिस को ध्यान देना चाहिए, मुंबई पुलिस को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मुंबई पहुंच गए तो थोड़ा दिल्ली भी आ जाते हैं। दिल्ली में एक नया रूल पास कर दिया गया, जहाँ पे कुत्तों का शमशान घाट होगा। मजाक नहीं कर रहा, सही बात है, ये न्यूज़ है। दिल्ली में ये स्कीम लॉन्च होने वाली है, जहाँ पे कुत्तों को इज्जत पूर्वक पूजा पाठ के साथ जलाया जा सकता है या दफनाया जा सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि एक अटैचमेंट होती है। अगर तुम पेट ओनर हो, तुम्हें मालूम है, चाहे वो डॉग हो या कैट्स हो, तो उनके लिए उनको बाय बोलना सबसे दिक्कत वाला काम होता है, और फिर उनका फ्यूनरल। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा सब पेट ओनर के लिए। बट लेट मी नो, तुम क्या सोचते हो? नहीं है घर में पेट? अबे है, तुझे पता नहीं है, तू ही है वो पेट। मम्मी पापा से पूछ के, सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। जैसे मैं अपने घर का कुत्ता हूँ, कोई अपने घर की बिल्ली होगी, कोई डायनासोर होगा, है? तू क्या है, छोटी लुल्ली वाला लेस्बियन? मालूम था मुझे। बाकी गुड न्यूज़ पे आ जाते हैं। और KGF 2 की रिकॉर्डिंग, मतलब शूटिंग खत्म हो चुकी है,
और 8 जनवरी को वो टीजर लॉन्च करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कतई ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। खत्म कर रहे हैं, एंजॉय किया तो लाइक कर देना, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि आज बुरा है कल अच्छा होगा, पक्का बोलो। क्योंकि अनिल भाई ने यही बोला है, जिंदगी की यही रीत है। घटिया वीडियो के बाद अच्छी वीडियो है, ट्रू स्टोरी ब्रो। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए पीस आउट। साले कल ना मैंने फोटो डाल दी दवाइयों के साथ, मैंने इतने सारे मैसेज आ गए मुझे। अभी मेरे को इन्फेक्शन हो रखा, स्टमक इन्फेक्शन हो रखा, 7 दिन से मैं बहुत पेन में था। अब थोड़ा ठीक है क्योंकि कल से मैं दवाई ली है और अभी फिर से दवाई लूंगा मैं। बट तुम जब भी देख रहे हो मेरे को हंसते हुए, यहाँ पे पिछले 7 दिनों में मैं बहुत मिजरेबल जगह पे था, बहुत पेन में था मैं। तो बस वो कल दवाई खाई ना, इसलिए मैं डाल देते हैं। तो सब ठीक है, जस्ट इनकेस तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो बता दिया मैंने। बाय, पीस। नया आया है तो सब्सक्राइब करके जा, नहीं तो तुझे भी दूंगा बदुआ। आज के अपने शब्द और अपने दिमाग से ना तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो, पर किसी का दिल सिर्फ दिल से ही जीता जा सकता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।